उनको हम एसटी मोर्चा तरफ से प्रणाम कर रहा हूँ। अभी हमारा नेशनल प्रेसिडेंट राष्ट्रीय सभापति रामविचार नेताजी को मार्गदर्शन करने के लिए सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट के कार्यकर्ताओं को और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को और हमारे सेंट्रल के जो मिनिस्टर्स हैं उनको आपस में जोड़ करके नॉर्थ ईस्ट के तमाम सारे कार्यकर्ताओं तक हमारे केंद्र सरकार का जो दूसरा कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां हासिल की है, इस बारे में हमने सभी का भाषण अभी सुना है। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे मुख्य वक्ता थे आज की इस वर्चुअल रैली में, आवाज है, माननीय किरण रिजिजू जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, मैं खास करके किरण जी का अभिनंदन करना चाहूंगा कि जब कभी भी हमारे मोर्चा को जब कभी किसी प्रकार का समय उनसे लेना हुआ, कार्यकर्ताओं के लिए, लोगों से बात करने के लिए, हमारी बैठकों के लिए, उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ हमें वो समय उपलब्ध कराया और जो हमारे मोर्चा के दृष्टि से जो सहयोग होना चाहिए, देना चाहिए, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं के लिए हर समय उनका एक सहयोगात्मक जो व्यवहार रहा है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आदरणीय प्रेमा खांडू जी का बहुत ही ओजस्वी और एक ज्ञानपरक जो बातें और अरुणाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने सुना कि किस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है कि हम कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे हम बढ़ रहे हैं। उनका हम सबने उनका स्पीच को सुना है। माननीय चोमा जी उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश, उनकी उपस्थिति भी हम सबके लिए, कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साहवर्धन का काम हो रहा है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर एन बीरेन सिंह जी से आग्रह किया था, उन्होंने भी अपना व्यस्तम समय निकल करके हमारे कार्यकर्ताओं को, नॉर्थ ईस्ट के सभी कार्यकर्ता और आमजनों के बीच में अपनी बात को रखा। आदरणीय हमारे विष्णुदेव जी बर्मन जी उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा, आदरणीय हरेन जी सांसद आसाम, लक्ष्मण टुडू जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसटी मोर्चा के, माननीय सुन हांग जी मंत्री असम सरकार, साथ ही साथ यहाँ रामपद जमातिया जी प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा असम प्रदेश, और मौका जी मिजोरम से माननीय विधायक हैं, पीडी चकमा जी मिजोरम विधायक, हरेन देवरी जी जो आज हमारे गुवाहाटी में बैठ करके वहां से संचालन कर रहे हैं, हमारे एसटी मोर्चा का प्रदेश के अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ आज की इस वर्चुअल रैली में सभी नॉर्थ ईस्ट से सभी स्टेट के लोग
हमारे कार्यकर्ता साथीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और सभी कार्यकर्ता बहनों भाइयों को मैं आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत-बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। साथियों, हमारा उद्देश्य इतना ही था। हमने जब बात किया माननीय हमारे मंत्री किरण जी से, उन्होंने भी समय भी दिया और मेरे सुझाव से उन्हें भी अच्छा लगा कि नॉर्थ ईस्ट को कम से कम एक साथ जोड़ करके हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। जो एक वैश्विक महामारी कोविड-19 की जो महामारी है, उससे निपटने के लिए यद्यपि हर स्टेट नॉर्थ ईस्ट के तमाम सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के लोग ने जिस प्रकार से काम किया है, मैं समझता हूं कि इसे भुलाया नहीं जा सकता। इतिहास में लोगों ने नाम दर्ज कराया है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों का जिस प्रकार से सेवा किया, लोगों का सहयोग किया और किस प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या को कैसे समय को देखते हुए हम चेंज ला सकते हैं, हमारे इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस प्रकार से सबने हम नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों तक संदेश देने का हम लोगों ने काम किया है। हमें जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें जो जिम्मेदारी दिया, एसटी मोर्चा हो या फिर बाकी मोर्चा हो, सबके साथ जुड़ करके हम लोगों ने जो काम किया है, आप लोगों ने जो काम किया है, तमाम सारे जनप्रतिनिधियों ने जो काम किया है, मैं आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथियों, आज एसटी मोर्चा के लिए गर्व की बात है कि आज पहली बार आज इस कार्यक्रम में इतनी सारे माननीय मुख्यमंत्री गण जुड़े। उनका हमें जो उद्बोधन प्राप्त हुआ, उस उद्बोधन से निश्चित ही हमारे कार्यकर्ताओं को, उस प्रदेश की जनता को या दूसरे प्रदेश की जनता को तो लाभ तो मिलेगा ही। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के बाहर हमारे बाकी स्टेट, देश के कोने-कोने में भी आपका संदेश इस वर्चुअल रैली के माध्यम से जो आज की जो टेक्नोलॉजी है, उसका सहारा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से कार्यक्रम को चलाया है, बढ़ाया है, हमें नए-नए टेक्नोलॉजी भी इसके माध्यम से सीखने का, समझने का और इसका बेहतर उपयोग करने का हमें एक समय भी मिला है और समय के साथ हमें सीख भी मिल गया है। हमें निश्चित ही आप सब ने माननीय हमारे मंत्रीगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा, प्रदेश के साथ-साथ सभी माननीय वक्तागणों ने जिस प्रकार से अपनी बात को रखा है, मैं समझता हूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हम कह सकते हैं कि देश पूरी तरह से सुरक्षित है। नॉर्थ ईस्ट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और नॉर्थ ईस्ट की जिस प्रकार से विकास की जो कल्पना था, जो मॉडल जो बना है, उस मॉडल के आधार पर हमें कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट का नकल दूसरे प्रदेश करेंगे और जिस प्रकार से वहां के लोगों ने इतने लगन से, इतने मेहनत से जो काम किया है, निश्चित ही ये जो है ये इतिहास आप लोगों ने बनाया है। मैं स्वयं नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में, करीब-करीब सभी राज्यों का हमने दौरा किया। इसके बाद हमने
दौरा का कार्यक्रम भी मेरा बना हुआ था, लेकिन परिस्थितियां अभी दूसरी हैं। इस परिस्थिति के आधार पर मैं सब सभी जगह या फिर हमारे माननीय मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण सभी जगह चाह करके भी नहीं जा सकते। इसलिए जब भी हमारा जो सामान्य स्थिति बहाल होगी, तो निश्चित ही भारत सरकार का जो सोच है नॉर्थ ईस्ट के प्रति, खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय हमारे अमित शाह जी का और हमारे भारतीय जनता पार्टी का, नॉर्थ ईस्ट अगर सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, हम इतना कह सकते हैं। और इस थीम के आधार पर आज जो भी काम चल रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट के लिए जो फंडिंग हो रहा है, वो यही कारण है कि उस अंग को हम अलग नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने उदाहरण दिया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, समय पर्याप्त हो गया है। लेकिन हमने कोशिश किया है कि हमारे एसटी मोर्चा का हमारा कोई कार्यकर्ता कम से कम ये न कहे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे या फिर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ ईस्ट के नेताओं ने हमें नहीं पूछा। आज समस्त नेता का, माननीय मुख्यमंत्री जी सहित माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री, सबका संदेश लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दूसरा कार्यकाल का 1 वर्ष में जो ऐतिहासिक काम हुए, भूतो न भविष्यति, कभी सोच नहीं सकते कैसे ऐसे निर्णय हुए हैं। देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा निर्णय हुए हैं। इन सभी बातों को लेकर के हम जाएंगे। हमारे केंद्र की सरकार ने जहां गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों के लिए जो काम किया है, वहीं पर देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, देश के तमाम नौजवानों के हित के लिए जो काम किया है और जो करने का जो एक उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं, संकल्पना लेकर के चल रहे हैं, मैं समझता हूं पूरा देश आज माननीय नरेंद्र मोदी जी पर आज विश्वास कर रहा है। और इसीलिए कहना पड़ रहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास अर्जित करते हुए हम सबका विकास के लिए हम तत्पर हैं। साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करूं इसके पहले हमारे साथ त्रिपुरा के हमारे जंबाज साथी सैकत दास जी के कुशल, हमारे जो एसटी मोर्चा का आईटी सेल का पूरा काम देखते हैं और उनकी पूरी टीम, और हमने अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दूसरा कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ, इसको लेकर के जब हमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब हमें अवसर दिया कि सभी मोर्चा को कार्यक्रम करना है, तो हमने इसके लिए अलग अलग वर्चुअल रैली के लिए भी हमने टीम बनाया। उस टीम के लीडर माननीय लक्ष्मण टुडू जी के नेतृत्व में 10 लोगों को अलग अलग टीम बना करके सबको लगाया। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है कि इन सब ने बहुत ही लगन के साथ, पूरे एक कॉन्फिडेंस के साथ जो काम किया है, वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। समय समय पर मैं आप लोग के साथ तो जुड़ते रहा हूं और आगे भी समय समय पर हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। माननीय मंत्रीगण, माननीय हमारे मुख्यमंत्रीगण, सबका मैं आशीर्वाद चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को उनके प्रति आपका बराबर जो है आशीर्वाद मिलता रहे आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि यही एसटी वर्ग है। जब ये बढ़ेगा तो हमारा देश भी समृद्धशाली होगा। ये बढ़े, इसलिए हम इस वर्ग की विशेष चिंता करते हुए उनके लिए जितना हम काम करेंगे, मैं समझता उतनी कम है।
और हमें आज गर्व है कहते हुए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एसटी मोर्चा के लिए, हमारे अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लिए जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में या हमारे उनके आर्थिक उन्नयन के दृष्टि से उनके सेल्फ जो है कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जा सके, कैसे कैपेसिटी कैसे बिल्डअप किया जा सके, इन सभी बातों की चिंता करते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य योजना बना के काम कर रहे हैं और बाकी डिपार्टमेंट जो कर रहा है, निश्चित ही इससे हमारा ये अनुसूचित जनजाति वर्ग इससे आगे बढ़ेगा। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ